जब समय स्वयं असंतुलित हो जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा की गति में अंतर बढ़ जाता है, तब सनातन धर्म केवल गणना नहीं करता, बल्कि ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए एक दिव्य मास को प्रकट करता है, जिसे देवताओं ने पुरुषोत्तम कहा, जिसे ऋषियों ने तप का समय कहा और जिसे भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप बताया। वो है अधिक मास। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की ये विशेष प्रस्तुति केवल एक सामान्य वीडियो नहीं, बल्कि सनातन धर्म के अत्यंत गूढ़ और दिव्य रहस्य का विस्तार है। आज हम जानेंगे कि अधिक मास क्या होता है, ये क्यों आता है, इसका खगोलीय और आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से तीर्थों का महत्व बढ़ जाता है, कौन से दान सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, विवाह और मांगलिक कार्य क्यों रोके जाते हैं, पितृकर्म का क्या नियम है, कौन सी कथाएं पुराणों में मिलती हैं और आखिर ये मास आत्मा को कैसे बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि अधिक मास को सनातन धर्म में कर्म शुद्धि और आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा अवसर क्यों माना गया है। सबसे पहले समझते हैं कि अधिक मास आखिर होता क्या है। सनातन धर्म का पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित है। हमारे हिंदू महीने अमावस्या और पूर्णिमा के चक्र से चलते हैं। एक चंद्रमास लगभग 29.5 दिनों का होता है। इस प्रकार 12 चंद्रमास मिलकर लगभग 354 दिन बनाते हैं, लेकिन सूर्य वर्ष लगभग 365 दिन का होता है, यानी दोनों में लगभग 11 दिनों का अंतर रह जाता है। अब यदि इस अंतर को ठीक न किया जाए तो कुछ वर्षों बाद ऋतुएं और त्योहार पूरी तरह बदल जाएंगे। हो सकता है कि दीपावली गर्मी में आने लगे और होली सर्दियों में। इसलिए हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही एक अद्भुत समाधान निकाला। जब ये अंतर लगभग 29 से 30 दिनों तक पहुंच जाता है, तब एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। यही अतिरिक्त महीना अधिक मास कहलाता है। ये लगभग हर 32 महीने 16 दिन बाद आता है। यही कारण है कि कभी-कभी एक वर्ष में 13 महीने हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। इसके पीछे एक अत्यंत सुंदर कथा पुराणों में वर्णित है। कहा जाता है कि जब ये अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ, तब कोई भी देवता इसका स्वामी बनने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसमें कोई प्रमुख त्योहार नहीं आता था। अन्य महीनों की तरह इसका कोई विशेष गौरव नहीं था। तब ये मास दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया और बोला, हे प्रभु, सभी मुझे तिरस्कृत कर रहे हैं, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। तब भगवान विष्णु ने करुणा से भरकर कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस मास में भक्ति करेगा उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। तभी से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। यहाँ पुरुषोत्तम का अर्थ है सर्वोच्च पुरुष, अर्थात भगवान विष्णु। सनातन धर्म में ये महीना अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना बढ़ जाता है। जैसे सामान्य दिनों में किया गया एक दीपदान यदि एक फल देता है, तो अधिक मास में वही कार्य कई गुना फल प्रदान करता है। इसीलिए ऋषि मुनि इस मास में तपस्या, जप, ध्यान और तीर्थ यात्रा करते थे। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर माना गया है। अब बात करते हैं कि अधिक मास में क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की उपासना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना गया है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ, श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण, भगवत गीता का अध्ययन और तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक माला भी श्रद्धा से जप करे तो उसे विशेष आध्यात्मिक लाभ मिलता है। दान का भी अत्यधिक महत्व है। अन्नदान को सर्वोच्च कहा गया है।
कहा जाता है कि भूखे को भोजन कराने से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। जलदान, गौ सेवा, वस्त्रदान, गरीबों की सहायता, धार्मिक ग्रंथों का दान और साधु संतों की सेवा इस मास में अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। कई लोग इस दौरान प्रतिदिन एक निर्धन व्यक्ति को भोजन कराते हैं। सनातन धर्म में इसे अक्षय पुण्य कहा गया है। अब प्रश्न आता है कि इस मास में क्या नहीं करना चाहिए। अधिक मास को भक्ति और तप का समय माना गया है, इसलिए सामान्यतः विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नया व्यापार आरंभ, नए भवन की नींव, अत्यधिक भोग विलास और बड़े मांगलिक कार्यों को टालने की परंपरा रही है। इसका कारण ये नहीं कि ये महीना अशुभ है। वास्तव में ये महीना इतना पवित्र माना गया है कि इसे सांसारिक उत्सवों की बजाय ईश्वर भक्ति के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसलिए इसे तप, संयम और साधना का काल कहा जाता है। अब बात करते हैं तीर्थों की। अधिक मास में तीर्थ स्नान और दर्शन का विशेष महत्व बताया गया है। विशेष रूप से हरिद्वार, प्रयागराज, काशी विश्वनाथ टेम्पल, उज्जैन महाकाल टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल और बद्रीनाथ टेम्पल जैसे तीर्थों का महत्व बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस मास में गंगा स्नान और भगवान के दर्शन आत्मा को विशेष शांति प्रदान करते हैं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, पितृकर्म। कई लोग पूछते हैं कि क्या अधिक मास में श्राद्ध या पितृकर्म किए जा सकते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि किसी की तिथि इस मास में पड़ती है तो आवश्यक कर्म किए जा सकते हैं। पितरों के लिए तर्पण और स्मरण करना निषिद्ध नहीं है, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया कर्म सदैव स्वीकार्य माना गया है। हाँ, बड़े उत्सव जैसे विवाह सामान्यतः टाले जाते हैं। अब अधिक मास की आध्यात्मिक व्याख्या समझते हैं। सनातन धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि समय और ब्रह्मांड के संतुलन का विज्ञान है। अधिक मास हमें सिखाता है कि जब जीवन में असंतुलन बढ़ जाए तो मनुष्य को रुककर आत्मा की ओर देखना चाहिए। ये महीना मानो ईश्वर द्वारा दिया गया अतिरिक्त समय है, जिसमें मनुष्य अपने कर्मों को सुधार सकता है, अपनी गलतियों पर चिंतन कर सकता है और भगवान से जुड़ सकता है। पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं कि कैसे अधिक मास में साधारण लोगों को भी विशेष कृपा प्राप्त हुई। कहा जाता है कि एक निर्धन ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम जपा और उसका जीवन बदल गया। एक अन्य कथा में एक राजा ने अधिक मास में दान और व्रत किए, जिससे उसके राज्य में सुख समृद्धि बढ़ी। इन कथाओं का उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि ये बताना है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया कर्म आत्मा को बदल देता है। अब बात करते हैं कि आधुनिक समय में अधिक मास का क्या महत्व है। आज मनुष्य अत्यधिक तनाव, भाग दौड़ और भौतिकता में फंस चुका है। ऐसे समय में अधिक मास हमें धीमा होने, आत्मा से जुड़ने और ईश्वर को याद करने का अवसर देता है। यदि कोई व्यक्ति इस महीने केवल अपने क्रोध को कम कर दे, निंदा छोड़ दे, सात्विक भोजन करे और प्रतिदिन भगवान का स्मरण करे, तो उसका मन पहले से अधिक शांत हो सकता है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या अधिक मास में नया घर खरीद सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से नए शुभ मांगलिक आरंभों को टालने की सलाह दी जाती है। इसका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि इस समय को भक्ति के लिए समर्पित रखना है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, सनातन धर्म में अधिक मास को केवल अतिरिक्त महीना नहीं माना गया, इसे भगवान का दिया हुआ अतिरिक्त अवसर कहा गया है। जैसे जीवन में कभी कभी हमें अपनी गलतियों को सुधारने का दूसरा अवसर मिलता है, वैसे ही अधिक मास आत्मा को सुधारने का अवसर है। ये समय है जब मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है, अपने पापों पर चिंतन कर सकता है, भगवान से क्षमा मांग सकता है और नई आध्यात्मिक शुरुआत कर सकता है। तो भक्तों, यदि ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सनातन धर्म का ये दिव्य ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में अवश्य लिखें
जय पुरुषोत्तम भगवान। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम सनातन धर्म के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को आपके सामने लाते रहेंगे। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म, जय पुरुषोत्तम भगवान।